कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कि कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, फुटपाथ पर आबाद है। सभी देशवासियों क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय जगत। और तमाम देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी बात को रखने से पहले 4 लाइनें बोलूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, है मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। आज़ादी की लड़ाई ऐसे ही तेज तर्राट शब्दों के साथ और विचारों के साथ लड़ी गई। कुछ ने हथियारों के साथ लड़ा और कुछ ने शांतिपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। सभी का योगदान इस देश की लड़ाई में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सभी ने लड़ा था इस देश के लिए, इस माटी के लिए, और सपना देखा था एक आज़ाद भारत का, स्वशासन और स्वराज्य का। समय समय पर सभी ने अपनी लड़ाइयों में अहम योगदान दिया और भारत 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क बना और 26 जनवरी 1950 को भारत को स्वशासित करने वाली बागडोर गणतंत्र के रूप में मिली। आज़ादी के इस मौके पर उन तमाम वीर सपूतों को याद करने का दिन है, उनकी आज़ादी को याद करने का दिन है, जो आज़ादी उन्होंने हमें विरासत में दी है। हमने उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन हमारे पुरखों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार उधम सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह जफर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर लड़ाई के लिए, देश की लड़ाई में अपना विशेष और अहम योगदान दिया। आज़ादी के उन तमाम मतवालों को ढेर आज दिल से याद करने का दिन है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी को पुनः ढेर सारी बधाई देता हूं कि आज़ादी जो आपको मिली है उसे संजो कर रखें, उसे संभाल कर रखें, क्योंकि ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ शांति से नहीं मिली, इसमें क्रांति की जरूरत पड़ी है और उस क्रांति की वजह से खून बहे हैं। भले ही वो दूसरे देशों के बहे हों, अपने देशों के बहे हों, लेकिन खून बहा है। सरहदों पर आज भी खून के छींटे हैं। भारत के अंदर हर शहर में, हर गली में कहीं ना कहीं हमारे क्रांतिकारियों के छींटे हैं। और आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पहले गोरों से लड़ा था, अब गोरों के छोरों से लड़ना होगा, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि देश में आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। उनका कहना था पूंजीवाद को लेकर, सामंतवाद को लेकर, और उनका ये मानना था कि सबको समानता का हक मिले। जो महापुरुषों ने हमारे लिए आज़ादी चाही और उनके विचार जो आज़ादी के बाद संविधान में डाले गए, जिसकी वजह से आज देश का हर नागरिक उन पूरे अधिकारों को लेता है जो संविधान में आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक वर्णित है। आर्टिकल 32 आखिरी अधिकार को दर्शाता है। संविधान में उन लोगों की बातों को, उन लोगों के विचारों को रखा है ताकि वो आज़ादी लगातार बनी रहे। और आज भी 1950 से आज तक भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार प्राप्त है। उन लोगों ने जो चाहा था उसे हमारे संविधान निर्माताओं ने उस किताब में संजो कर रखा है जिससे देश चलता है। और हम लोगों से ये अपील की थी कि इस आज़ादी को बचा कर रखना, इस आज़ादी के आंदोलन को यहाँ तक हम लाए हैं उससे पीछे मत जाने देना। और मुझे फिर आज बात याद आ रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जब उन्होंने
25 नवंबर के उस भाषण में ये कहा था कि आज से हम एक राजनीतिक समानता वाले माहौल में जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी देखने को मिलेगी। न जाने ये आज़ादी कब तक बनी रहेगी या फिर विद्रोह से या संकट के समय ये आज़ादी छीन हो जाएगी। हमारे तमाम महापुरुषों ने जो जो कहा है, मुझे सबसे करीबी क्रांतिकारी अगर कोई लगते हैं तो भगत सिंह आज़ाद जी हैं। मैं उन्हें तहे दिल से उनका सम्मान करता हूं और मैं उनसे प्रेरित भी हूं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन जितने महात्मा गांधी ने चलाए उतने ही भगत सिंह जैसे नौजवानों ने भी चलाए। अंतर ये था कि वो उग्रवादी थे, वो हथियार के दम पर लड़ना चाहते थे और ये शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना चाह रहे थे। पहले भगत सिंह गांधी जी से प्रेरित रहे थे, लेकिन जब विचारों में मतभेद हुआ कि आज़ादी सिर्फ आंदोलन के दम पे नहीं मिलेगी, क्रांति करनी जरूरी है, तब जेलों की सलाखों के बीच जाने के बाद भी भगत सिंह ने ऐसे पत्र लिखे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी कविताएं लिखी और तमाम क्रांतिकारी, उधम सिंह ने, जिन्होंने विदेश जाकर बदला लिया अपने क्रांतिकारियों के मरने का, जो बलिदान उन्होंने दिया उसको संजो कर रखने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। आज ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है। आज़ादी का आंदोलन चला था तिलका मांझी से और ख़त्म हुआ भारत की आज़ादी पर, लेकिन अभी भी एक आंदोलन जारी है जो सामाजिक आज़ादी का आंदोलन है। मैं मानता हूँ देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश के लोग आज भी आज़ाद हैं। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदब गोंडवी जी की एक लाइन है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कि कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, फुटपाथ पर आबाद है। अदब गोंडवी जी की ये लाइन हमें बताती है कि आज़ादी के आंदोलन चले, उन्होंने हमारे लिए आज़ादी सुनिश्चित कर दी, हमारे लिए किताब रची गई संविधान की, हर एक नागरिक को बराबरी का हक मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मिले। लेकिन कितना भारत जो रोड पर आज समय बिता रहा है, अपना जिंदगी गुजार रहा है, उसको क्या मिल रहा है? आज़ादी के सही मायने जानने जरूरी है हमारे लिए कि क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, बड़े बड़े फैक्ट्री से देश माना जा सकता है? क्या उस देश के नागरिक को संपन्न माना जा सकता है? क्या देश की उस आज़ादी को तोला जा सकता है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आज़ादी तब तक आज़ादी नहीं हो सकती जब तक देश के उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती। तो मैं पंकज अंबेडकर इस आज़ादी के मौके पर शुभकामनाएं तो प्रेषित करता हूं आपको, लेकिन सवाल के तौर पर यह पूछना भी चाहता हूं कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति को क्या आज़ादी मिल पाई है? आज जब हम प्रशासन के सामने जाते हैं, आज जब हम कलेक्टर के सामने जाते हैं, आज एक गांव का नागरिक यदि किसी दफ्तर में जाता है तो क्या उसको एक कुर्सी ऑफर की जाती है? ये आज़ादी के मायने हैं। क्या उसके पत्र को ससम्मान तवज्जो दी जाती है? ये आज़ादी के मायने हैं। क्योंकि हमारे आज़ादी के मतवालों ने ये चाहा था कि जब देश आज़ाद होगा तो सबकी सुनी जाएगी। खेतों में हथियार नहीं होंगे, अनाज उगेगा, लेकिन आज खेतों में आत्महत्याएं हो रही है, गंभीरता का विषय है। हम सरकार से ही सब कुछ मांगे, ये जरूरी नहीं, जनता के भी कर्तव्य हैं। अगर अधिकार न मिले तो छीन लो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज अगर अधिकार चाहिए और न मिले तो छीन लो। साहब कांसी राम साहब ने भी ऐसी ही आवाज को बुलंद किया था और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आज इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे आज़ादी की, और आज़ादी के मतवालों ने चाहा था कि हर वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, इस देश में सम्मान से, गरिमा से जीने का मौका मिले, किसी के साथ ऊंच नीच, जात पात, मॉब लिंचिंग जैसे केस ना हो। लेकिन आज भी दोस्तों, भारत के कोने कोने में जाकर आप देखिए, स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसकी आज़ादी को दबाने का प्रयास किया जाता है। किसी
व्यक्ति ने कहा था कि बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि लब आजाद है तेरे, इसका मतलब यह था कि आज तू भारत, आजाद भारत में जीने वाला व्यक्ति है, अगर तू बोल नहीं सकता तो किस बात की है आजादी तेरी। तो संविधान द्वारा जो प्रदत्त हमें अधिकार मिले हैं, यदि हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमें अगर वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आजादी झूठी है। उन मतवालों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस देश को आजादी कराने में अपना एक थोड़ा सा समय भी दिया है, जिसने अपनी लेखनी से, अपने विचार से, अपने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है। उन सबको आज दिल से याद करने का दिन है। मगर ये सिर्फ नाचने गाने और जश्न मनाने का दिन नहीं दोस्तों, ये दिन उनके विचारों पर चलने का है। लेकिन आज अफसोस के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारत आज आजाद देश जरूर है, मगर उनके विचारों को हमने कुचल दिया है। हमने उनके विचारों पर कभी चलने का प्रयास नहीं किया। हमने भगत सिंह के अरमानों को कुचल दिया है, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचल दिया है। गांधी जी ने सिखाया कि नफरत नहीं करें हम, गांधी जी ने सिखाया कि नफरत नहीं करें हम। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी खाई थी और स्वराज का सपना सभी के लिए देखा था। लेकिन दोस्तों, आज देश, हमारा मुल्क आज उस दिशा में जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं जातियों के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो समझने की जरूरत है कि वो जो आजादी हमारे मतवालों ने देखी थी और उनके विचारों पे चलने का संकल्प हमें लेना था, मगर हम नहीं लिए। और आज की राजनीति के शिकार होकर हम दलों में बंटकर, गुटों में बंटकर उस आजादी को छीन कर रहे हैं। इस बात का अफसोस है। मैं पुनः उन मतवालों को याद करता हूं, उन आजादी के मतवालों को याद करता हूं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और उस आजादी के बलबूते आज मैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। वही आजादी आज मेरे कण कण में बसी है। अगर मैं कहीं जाता हूं और मेरी आजादी का हनन होता है तो मैं कहता हूं कि ये आजादी झूठी है। फिर से कहना चाहता हूं कि बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि लब आजाद है तेरे, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे लब आजाद नहीं तो ये आजादी नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, उस आजादी की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन फिर भी पिछड़ों, दलितों और गरीबों, वंचितों, आदिवासियों के अधिकार अब कहाँ हैं? संविधान में दिए वो अधिकार अब कहाँ हैं? कहाँ उन्हें आज़ादी मिलती है? कहाँ उन्हें सम्मान और गरिमा मिलती है? कहाँ उनके कत्ल कर दिए जाते हैं? कहाँ उन्हें दफ्तरों में चेयर नहीं दी जाती है? कोई पानी के लिए नहीं पूछता है? तो वो आज़ादी नहीं दोस्तों, वो आज़ादी नहीं। मैं आज़ादी के दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लेकिन साथ में कहता हूं कि जिस तरह के घोटाले देश में हो रहे हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से वंचित लोग हैं, आज अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड नहीं मिल पाता है ब्लड बैंकों में। आज कभी आवेदन देने जाते हैं तो कलेक्टर साहब नहीं मिल पाते हैं दफ्तरों में। आज जब कभी किसी विभाग में जाते हैं तो लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है दफ्तरों में। तो वो आज़ादी कहाँ है? वो आज़ादी हमें चाहिए, और उसी आज़ादी के लिए हमारे आज़ादी के मतवालों ने लड़ा था, न कि सिर्फ पूंजीपतियों को आज़ादी मिल जाए इसके लिए लड़ा था। तो साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय जगत, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।